क्रिकेट एक ऐसा गेम जिसको इंडिया में ना सिर्फ एक गेम बल्कि एक इमोशन की तरह देखा जाता है। लिटरली लोग इंडिया में क्रिकेटर्स को पूछते हैं, अगर गेम अच्छा ना जाए तो लोग खाना तक नहीं खाते हैं। और अगर इस गेम में कहीं भी हमारे देश या फिर देश के बाहर कहीं भी अगर हमको कुछ गलत होता हुआ मिले तो हमारा सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि इंडिया एक सेंटिमेंट्स का देश है। इसी के ऊपर आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे फिक्सिंग होता है इस गेम के अंदर। तो आइए जानते हैं किस तरह से याद रखना चाहेंगे वो खिलाड़ी जिसने कैच पकड़ा था मिसबा का और भारत को वर्ल्ड T20 मिला था, या फिर उस खिलाड़ी के तौर पर जिसने मैच फिक्सिंग करने के बाद न सिर्फ अपने बल्कि भारतीय क्रिकेट पर एक बड़ा काला धब्बा लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। Fixed to be a nationally televised news conference, but when Times Now questioned India captain MS Dhoni on the IPL fixing scam, not just to the BCCI blocked Times Now, but also आईपीएल मैच के दौरान फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बल्लेबाज के नाम आए और बिंदु दारा सिंह का नाम सामने। स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आईपीएल मुकाबलों में फिक्सिंग का सुराग 1 महीने पहले ही मिला था। पर खेल जगत से जुड़ी हुई क्रिकेटर श्रीसंत पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीसंत ने थोड़ी देर सितंबर 1994 ये तब टाइम था जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई थी 3 टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, और ये पहली बार था जब पूरी दुनिया को मैच फिक्सिंग के बारे में पता चला। सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉर्न ने ये स्टेटमेंट दिया कि सीरीज के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर सलीम मलिक उनके रूम में आए थे और उन्होंने उनसे ये कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की टीम हार जाएगी तो उनके घर जला दिए जाएंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ये $2,76,000 यानी कि कुछ 2 करोड़ से ज़्यादा आप रख लीजिए, मगर ये मैच आप हार जाइए। And we're feeling pretty confident that we're going to knock over Pakistan. Get this phone call. I'm rooming with Tim May. I get this phone call in the room. Pick up the phone, and it's Salim Malik on the phone, the captain of Pakistan. He goes, "I need to see you." So I knock on the door. Salim Malik answers the door. I sit down, and he goes, "Good match we got going." I went, "Yep. I think we should win tomorrow, though." I wanted to get in there straight away that we're going to win. He goes, "Well, we can't lose." I said, "Well, I think you can. You know, you're going to have to make a lot of runs tomorrow. It's wickets turning. Myself and Tim May, I think we're going to go okay." And he goes, "No, what I'm saying is we cannot lose, because if we lose tomorrow, you don't understand what happens if we lose in Pakistan. Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down." Jeez, mate, I said, "I'm feeling for you, but, you know." And he goes, "No, you don't understand what I'm asking you. I can have in your room $200,000 cash for you and Tim May, 200 grand each US, if you just bowl wide of off stump. Don't try and get us out. We'll let it ball go. The match will be a draw." तो जब ये बात बाहर आई तब पब्लिक में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया, और जब ये बात इतना बड़ा लेवल में चला गया तब जस्टिस फारुकुद्दीन और जस्टिस मलिक ने एक अलग से कमीशन बिठाया और इंक्वायरी शुरू कर दी कि एक्चुअली क्या इसमें फिक्सिंग हुआ था। या जब ये रिपोर्ट सामने आई तब 2 बड़े नाम सामने आए, एक सलीम मलिक और दूसरे वसीम अकरम। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया, लेकिन वकरम के ऊपर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सलीम मलिक दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर बने जिनको सन 2000 में लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और फिक्सिंग के कारण जेल भेज दिया गया। 23 अक्टूबर 2008 में पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने ही उन्हें बेल दे दी और उनके ऊपर से वो बैन हटा दिया। इन सब के बाद मैच फिक्सिंग की बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये मैच फिक्सिंग के बाद फिर से शुरू हुई 1997 में, जब क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि कुछ साल पहले 1994 में जब श्रीलंका में सिंगर सीरीज खेला जा रहा था, तब उन्हीं के एक टीममेट ने उनको 25 लाख ऑफर किए और मैच हार जाने को बोला। कुछ दिनों बाद बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन इंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो जो उनके टीममेट थे जिन्होंने उनको पैसा दिया था वो कोई नहीं लेकिन कपिल देव ही थे। कुछ दिनों बाद
बीसीसीआई ने अपना ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जिसको सुपरवाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ कर रहे थे। बहुत दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद अक्टूबर 1997 को इनकी एक रिपोर्ट आती है जिनका नाम है चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उन्होंने मोटा मोटी समरी में यही कहा था कि इंडिया में लार्ज स्केल में बेटिंग या सट्टा लगाना चल रहा है, लेकिन ज्यादातर ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इस रिपोर्ट को मीडिया के हाथ में नहीं दिया गया था, ये बस ऐसे ही पब्लिश हुआ था। तो इन सब के एग्जैक्टली 3 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आती है 3 टेस्ट सीरीज और 5 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19 फेब को शुरू होना था और जो लास्ट ओडीआई मैच था वो 19 मार्च 2000 को खत्म होना था। जब ये मैच चल रहा था तब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का आदमी था सलीम हथेली, जो बेसिकली बड़े बड़े लोगों से फिरौती या फिर हफ्ता वसूलता था। उसी आदमी ने उस टाइम 2 लोग खन्ना ज्वेलर्स और अपोलो टायर्स के मालिक से फिरौती या फिर हफ्ता मांगा। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खन्ना ज्वेलर्स और अपोलो टायर्स के मालिक ने फिरौती देने के बजाय इसके बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि सलीम हथेली की सारे कॉल्स ट्रैक किया जाए सो दैट कि इनके पूरे इंडिया में जो चेन है उसका पता चल सके एंड उसके साथ साथ छोटा शकील को भी पकड़ा जा सके। इनका जो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग या फिर जो पूरा का पूरा ट्रैक है उसको इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ट्रेस कर रहे थे। फोन के ट्रेस रखने के दौरान ईश्वर सिंह को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि ये जो बहुत सारे नंबर से सलीम हथेली बात कर रहा था इनमें से एक नंबर कृष्ण कुमार का था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई थे और ये भी कहा जाता है कि गुलशन कुमार के डेथ के पीछे कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का भी एक सुरा शायद से जुड़ा हुआ है, ये भी गेस किया जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हुआ। तब इन्होंने गुलशन कुमार के नंबर को भी बीएसएनएल के हेल्प से ट्रेस करना शुरू किया और 2 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी थी जो कि बाय फेस उनके कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे एंड कॉल ट्रेसेस कर रहे थे। एंड उन लोग की शिफ्ट होती थी 12-12 घंटे की, आधा करके शिफ्ट होती थी और वो 24 आवर्स उनके कॉल सुन रहे थे। 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच शुरू होने वाला था जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था। तो पूरी इंडिया की टीम जो थी वो ताज होटल में रुक रही थी। उसी दौरान कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला वो भी लंदन से इंडिया आए थे एंड उनके पास इंडिया का कोई नंबर नहीं था, तो कृष्ण कुमार ने उनको अपना नंबर दिया था यूज करने के लिए। संजीव चावला भी उसी होटल में ठहर रहे थे जिस होटल में इंडियन टीम रह रही थी। ये नाम संजीव चावला आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये जो पूरी फिक्सिंग की जो जड़ है ये संजीव चावला से ही जुड़ी हुई है। तो अब जब कृष्ण कुमार का नंबर संजीव चावला के पास है तो टेक्निकली जो पुलिस वाले हैं वो कृष्ण कुमार को नहीं, वो संजीव चावला को सुन रहे हैं, या फिर वो छोटा शकील को नहीं, वो संजीव चावला को सुन रहे हैं। तो दिन रात ये लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और इन लोगों ने अंडरवर्ल्ड का लिंक ढूंढा, पर बहुत दिन इनके कॉल्स सुनने के बाद जो ऑफिसर्स थे या फिर जो इंस्पेक्टर्स थे या फिर जिन्होंने भी उनका कॉल रिकॉर्डिंग सुना पुलिस में से, वो जाके अपने सीनियर्स को बताते हैं कि इन कॉल्स में कोई भी अंडरवर्ल्ड का लिंक नहीं है, क्योंकि ये कॉल्स में सिर्फ मैच के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना रन हुआ, किसने कैच लिया, कौन आउट हुआ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने उनको कहा कि गौर सुनते रहो क्योंकि शायद इसमें कोई लिंक हो सके, लेकिन फिर उन ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी अंडरवर्ल्ड का लिंक या फिर कोड वर्ड नहीं है, क्योंकि जो मैच में हो रहा है वो एग्जैक्टली लाइव वही बताया जा रहा है कॉल में। तो इनमें से कुछ दिनों बाद जो कांस्टेबल्स उनके कॉल ट्रेस कर रहे थे वो कांस्टेबल अपने घर में बैठ के इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे। मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनजी क्रॉन्जे कमेंट्री बॉक्स में आते हैं एंड वो कुछ बात करने लगते हैं, और इसी दौरान सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग पॉइंट ये आता है कि वो कांस्टेबल ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वही वॉइस है जो वो रिकॉर्डिंग में सुन रहे थे और ये वही वॉइस है जो कमेंट्री बॉक्स से हेनजी क्रॉन्जे से आ रही है।